राइट, नेक्स्ट चैप्टर अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। चैप्टर नेम अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। राइट, हेडिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ये चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस व्हिच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताते हैं कि सर्किट में करंट बह रही है या नहीं बह रही है। तो इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट दोनों जाता है, लेफ्ट राइट दोनों जाता है ना। तो लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम जो है करंट मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं। तो डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन फ्लोइंग दिस सर्किट वो क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, अमीटर है। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, है ना। इसको जो हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो इसमें मॉडिफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अमीटर जो है सर्किट में सीरीज में जुड़ता है। अमीटर सर्किट में कैसे जुड़ेगा, सीरीज में ना। और गैल्वेनोमीटर इज ए कॉइल ऑफ हैविंग लॉट नंबर ऑफ टर्न्स। गैल्वेनोमीटर एक कॉइल होती है जिसमें कि बहुत सारे टर्न होते हैं। तो ये कॉपर की कॉइल होती है या एल्युमिनियम की कॉइल होती है, लेकिन वो जो भी होगा उसका एक थोड़ा रेजिस्टेंस होगा ना। कॉपर है तभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, या कोई और मेटल है तो भी रेजिस्टेंस होगा ना। ठीक है, तो चूँकि नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए कॉइल का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसको आप सीरीज में जोड़िएगा, माने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करें, कोई गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट यूज आप आइसोमीटर कर रहे हैं, करंट मेजरमेंट में कर रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर आपका कम करंट मेजर करेगा। क्यों कम मेजर करेगा, क्योंकि टू मेजर करंट वी कनेक्ट दिस सर्किट गैल्वेनोमीटर इनटू इन सीरीज। मानते इसमें करंट मेजर करना है, ये ना। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, आपने गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं हम करंट मेजर करने के लिए यूज कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस जी है। ठीक है, वोल्टेज आप कितना अप्लाई कर रहे हैं, मानते हैं वोल्टेज ए बी के बीच में वी की वोल्टेज आप दे रहे हैं वी। ठीक है, तो करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल हो जाएगा बी अपॉन आर प्लस जी, बी अपॉन आर प्लस जी ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में जुड़ जाएगा है। जब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो गैल्वेनोमीटर मेजर सम स्मॉल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट ना। तो हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या करना है, कम करना है। इसके रेजिस्टेंस को अगर जी की वैल्यू 0 कर दें तो हमारे एक्चुअल करंट मिल जाएगी, जो इसमें करंट बहनी चाहिए वो मिल जाएगी, पूरी करंट फुल करंट मिल जाएगी। तो जी को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जी का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 करना है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या करना है, 0 करना है। तो करना लगे कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। कम करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है, वो सबसे कम से भी कम होता है, सबसे कम से कम होता है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम रहेगी। तो इसके लिए, इस पर्पस के लिए क्या करते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप यूज करेंगे हैं। तो जैसे कॉपर की मेटेलिक स्ट्रिप है, कॉपर की मेटेलिक स्ट्रिप यूज करेंगे। तो जैसे आर इक्वल क्या होता है, मतलब आर इक्वल होता है रो एल बाई ए ना। तो स्ट्रिप फॉर्म में जब लीजिएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाई फॉर्म में एरिया ज़्यादा होगा, स्ट्रिप फॉर्म होगा, इस टाइप से होगा, एरिया ज़्यादा होगा ना। तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो कॉपर वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ऐसे रेजिस्टेंस बहुत कम है ना। एरिया आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस और कम हो गया, इसलिए क्या करते हैं, कॉपर की एक मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक स्ट्रिप यूज करेगा तो इस मेटेलिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या होगा, नियर अबाउट 0, बहुत ही कम रहेगा, वेरी क्लोज टू 0 होगा। अब इसके पैरेलल में क्या करते हैं,
अब इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ये से दिखा देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। क्या कहेंगे, शंट कहेंगे। जो मेटेलिक स्ट्रिप है which is connected in parallel of the galvanometer to reduce resistance of the galvanometer, क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक मेटेलिक स्ट्रिप जोड़ देते हैं, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, नेरो और जीरो है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या करेगी, शंट कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए इस शंट का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है ना। अब दोनों पैरेलल में करंट है, तो पैरेलल में जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम से भी कम होगा, मतलब मेटेलिक स्ट्रिप की जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। तो मेटेलिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस तो नियर अबाउट आप जीरो कह ही रहे हैं, तो और नियर वेरी क्लोज टू जीरो हो जाएगा ना। इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज टू जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कहलाएगा। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है। इस तरह से अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नियर अबाउट जीरो ना। जब नियर अबाउट जीरो है तो ये किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्टेड नहीं करेगा ना। जब सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्टेड नहीं करेगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस में नहीं जुड़ेगा, तो ये एक्चुअल करंट को देगा। जो करंट कम हो जाएगा ड्यू टू कंडक्टेंस ऑफ जी, अब कम नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। अब जो है एक्चुअल करंट को देगा, जो इसमें करंट बहती है फुल करंट को देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपका जो है लोड रेजिस्टेंस आर है, तो लोड रेजिस्टेंस आर में बहने वाले फुल करंट को बताएगा, है ना। अब यहाँ वोल्टेज हमने क्या रखा है, V, ठीक है ना। तो आई का मान क्या हो जाएगा बताइए, आई का मान जो होगा, आई की वैल्यू जो है वो इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या कहलाएगा, अमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो अमीटर, ये आपका अमीटर हो गया। इस अमीटर का रेजिस्टेंस ये है ना, ठीक है। अब जो शंट हमने जोड़ा है, इस शंट की वैल्यू कितना होगा, है ये इसकी वैल्यू कितना रखेगा, 0.01 0.002 हम कितना रखेगा। ये जो है आप किस रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई शंट इज कनेक्टेड, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू चेंज रेंज ऑफ अमीटर, इसका आंसर क्या दीजिएगा, टू चेंज रेंज ऑफ अमीटर है। अमीटर के रेंज को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, शंट जोड़ते हैं। पहले टू दी कॉइल ऑफ दी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पहले जोड़ते हैं, मिटा लीजिए इधर पहले समझ लीजिए, है। तो देखें शंट क्यों जोड़ा जाता है, व्हाई शंट इज कनेक्टेड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो पहला आंसर क्या होगा, पहला टू रिड्यूस, सॉरी, टू चेंज रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ अमीटर है, चेंज रेंज ऑफ अमीटर। आप कितने मीटर का, कितने रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको शंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होगा शंट जोड़ने से, दूसरा फायदा ये होता है जैसे जो है अगर पूरी करंट गैल्वेनोमीटर में बहेगी तो गैल्वेनोमीटर नीडल में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा ना। गैल्वेनोमीटर नीडल में क्या होगा बताओ, डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा ना। तो इट में स्टैक हार्डली विद द स्टॉपिंग पिन से तेजी से स्टैक कर सकता है, जिससे आपका इसका जो पिन है टूट सकती है ना, है। या बहुत एक्सेस में करंट बहेगी तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल सकती है, ठीक है। तो अगर हम शंट जोड़ने आएंगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू द शंट, मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू द शंट, है, ठीक है। क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो शंट का रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो क्या होगा यहाँ जब करंट पहुंचेगी तो क्या होगा, ज़्यादातर करंट जो शंट में चले जाएंगे। केवल गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर मानते हैं आई कितना है। अगर आई करंट फ्लो करती है गैल्वेनोमीटर में तो इसमें क्या था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है, 0 से 180 डिग्री तक रोटेट होती है नीडल, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी क्या चीज है, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो ये जो है मिली एडर या माइक्रो एडर की करंट है। और रेस करंट क्या होगी बताओ, रेस करंट आपकी जो शंट में चली जाएगी, शंट में है। तो आपका गैलोमीटर क्या रहेगा, सेफ रहेगा, गैलोमीटर क्या रहेगा मतलब सेफ रहेगा, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज ये होता है शंट यूनिट है, लेकिन मेन पर्पज ये था टू चेंज रेंज ऑफ द एमीटर है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब इसमें जो है तो गैलोमीटर में केवल फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट जाती है और रेस करंट किसमें जाती है, शंट में जाती है ना। अब हमको ये दिखाना कि कितने एस की वैल्यू कितना रखा जाए, एस की वैल्यू क्या कितना रखा जाए ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस रेंज का मीटर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू के लिए हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, मानते हैं 0 से आई रेंज, 0 से आई एमीटर का एम्पियर बनाना चाहते हैं, 0 से आई एम्पियर, जैसे 0 से 10 एम्पियर का मीटर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, ये इसके लिए क्वेश्चन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखें ये पूरा सिस्टम आपका क्या है, ये इसको डॉट कर देते हैं। ये डॉट सिस्टम आपका क्या बन गया बताओ, एमीटर बन गया। डॉट सिस्टम क्या हो गया, एमीटर हो गया, जिसमें क्या चीजें बताओ, गैलोमीटर कॉइल है और क्या है शंट, व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैलोमीटर, है ना, ठीक है। अब इस सिस्टम का रेजिस्टेंस जो है हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसके अकॉर्डिंग 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/SA प्लस 1/G हो जाएगा। यहां से एमीटर का क्या मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, व्हिच इज वेरी क्लोज टू 0, जो कि 0 के क्लोज होगा। अब देखिए शंट की वैल्यू कितना रखिएगा, टू मेजर आई करंट मेजर करना आपको है, इसके लिए आप शंट की वैल्यू कितना रखिएगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना, अक्रॉस ईच एलिमेंट। इसमें दो ही एलिमेंट है, एस और जे, तो जी और एस में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस शंट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस शंट कितना हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन शंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, है ना, इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन गैलोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एस इक्वल कितना हो जाएगा, एस इक्वल हो जाएगा IG अपॉन I माइनस I ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ GS फॉर एमीटर फ्रॉम रेंज 0 to I ना। 0 से I रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं तो आपको इतने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, S ओम का शंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल टू दिस गैलोमीटर कॉइल, ठीक है। तो हाउ वी चेंज गैलोमीटर इनटू एमीटर, we connect to change galvanometer into ammeter, we connect a shunt of negligible resistance parallel to the galvanometer coil ना, ठीक है। which value is given by this equation ना, तो चलिए to change galvanometer into ammeter into ammeter है, तो ये ammeter we connect a shunt of negligible resistance
pilot to the coil of galvanometer, ठीक है. With value of sand is value of sand depends on the range of ammeter. Depends on the range of ammeter. Given by for range 0 to I ampere. For range 0 to I ampere. For range 0 to I ampere. Value of sand is given by equation 1. Value of sand is given by following equation 1. ठीक है, जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया इससे आप फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ वी चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ये पूछा जाता है. ठीक है, जिसमें आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा और ये कैलकुलेशन देखना.